ठीक है, मैं देख के बताता हूँ अभी आपको व्हाट्सएप कर। पहले आप अपने डाउट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डाउट पूछ लीजिए। आपके जो डाउट्स हो रहे थे कल, डाउट्स पूछ लीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं फिर ऑनलाइन क्लास रहती है मेरी, तो फिर मुझे ऑफ करना पड़ता है, इसलिए पहले अपनी डाउट्स पूछ लीजिए जो कल पूछ रहे थे। कल का कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, जो चीज़ नहीं समझ में आई हो, जो चीज़ नहीं समझ में आई हो, जो चीज़ कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, वो पूछ लीजिए पहले। क्लियर हो गया कंसेप्ट सबका आपको? कल हमने पढ़ा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के, एक इंक्लूड पढ़ा था, एक हैश डिफाइन पढ़ा था। एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास का जो कंसेप्ट था वो हमने स्टार्ट किया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज से। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज की बात करें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज की बात कर रहे हैं, तो ये हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले सोर्स कोड जाता है एक सॉफ्टवेयर के पास, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, और वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज एक फाइल बनाता है जिसका नाम होता है एक्सपेंडेड सोर्स कोड। एक्सपेंडेड सोर्स कोड जाता है कंपाइलर के पास, कंपाइलर कंपाइल करके भेजता है असेंबलर कोड के पास, असेंबलर के पास, असेंबलर उसका बनाता है ऑब्जेक्ट कोड, भेजता है लिंकर के पास, और लिंक करके बनाता है EXE फाइल। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो होते हैं वो दो चीजों को रिमूव करते हैं, एक तो कमेंट्स को रिमूव करते हैं, एक हैश वाली लाइनों को रिमूव कर देते हैं। हैश वाली लाइनों को रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी हैश वाले स्टेटमेंट्स होते हैं उनको सॉल्व कर देते हैं, उनको प्रोसेस कर देते हैं, और कमेंट्स वाले जो होते हैं उनको वो हटा देते हैं। ये दोनों काम करता है हमारा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और जो एक्सपेंडेड सोर्स कोड बनाता है, एक्सपेंडेड सोर्स कोड जो डिजाइन करता है, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट आई। डॉट आई उसका एक्सटेंशन होता है। सेकेंड फेज ये थ्योरी में आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद असेंबलर उसको करके लिंक करता है। ये तो अब कल हमने बात की थी हैश इंक्लूड वाली। स्टैंडर्ड फाइल अटैच करनी होती है तो हम एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अगर हम अपनी फाइल अटैच करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वी कैन यूज डबल कोट। ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं स्टैंडर्ड फाइल, ऐसे कोड लगाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रामर डिफाइंड फाइलों को अटैच कर रहे हैं। ये इंक्लूड के लिए दो ही होते हैं। डिफाइन के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। डिफाइन, किसी भी चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये आपने प्रैक्टिकल करके देखे होंगे, ये करके देखो। हैश डिफाइन करके हम पूरा उसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यहाँ पे हैश डिफाइन माइक्रो का नाम और लिखते हैं माइक्रो एक्सपेंशन। माइक्रो एक्सपेंशन का मतलब होता है कि उसके प्लेस पर क्या रखना है। यहाँ पे हैश डिफाइंड पी आई इक्वल्स टू 3.14, तो जहां जहां हम पी आई लिखते हैं वहां वहां प्री प्रोसेसर 3.14 लिख देता है, और ये लिखने का काम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज अपने इसमें करता है। इसके बाद ऐसे ही हम हैश डिफाइन करके कोई भी चीज मेंशन कर सकते हैं, और जितने भी माइक्रो बनाए जाते हैं वो कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए, ये एडवाइजेबल है। बाकी कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, एडवाइस है। जितने भी माइक्रो बनाओ वो कैपिटल लेटर में लिखे हुए होने चाहिए, और डबल कोट्स में अगर आप लिखते हो तो वो माइक्रो अपना रिप्लेसमेंट नहीं करता है। और ऐसे आप पॉश लिख सकते हो तो पॉश के गेट सीज लगा दीजिए, और यहाँ पे जो साइज लिखी है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। हैश डिफाइन और सेमीकॉन नहीं लगता माइक्रो के बाद। माइक्रो के बाद कभी भी सेमीकॉन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ सेमीकॉन लगाओगे तो ये पूरा रिप्लेस कर दिया जाएगा यहाँ पे, और आएगा सिंटेक्स एरर। जैसे ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन है किसी को? अब यहाँ पे अगर आपने डबल कोट्स में साइज ऐसे लिखी हुई है तो वो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा जैसे उसने करवाया था काम, मतलब साइज ही लिखा आएगा, साइज को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, साइज को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। बात क्लियर? यहाँ पे साइज को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, वो साइज को वैसे ही प्रिंट कर देगा। यहाँ पे माइक्रो विथ आर्ग्यूमेंट्स, उस माइक्रो के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी आप पास कर सकते हैं, उस माइक्रो के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पास किए जा सकते हैं। तो पास करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं आर्ग्यूमेंट की लिस्ट और एक्सपेंशन, जैसा लिखोगे वैसा रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपने लिखा है सर्कल अंडरस्कोर एरिया आर, तो आर लिखा है, ये आर इस एक्स को रिप्लेस करता है, ये आर इस एक्स को रिप्लेस करेगा, और जहां जहां आपने एक्स लिखा हुआ है वहां वहां आर को पुटअप कर दिया जाएगा। वैसी ये पूरी कंडीशन यहाँ पे रिप्लेस कर दी जाएगी, इफ के अंदर कंडीशन आ जाएगी और ये काम करेगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये सब हमने देख लिए थे कल। आज हमें आगे पढ़ना है हैश डिफाइन। अब बात आते हैं माइक्रो और फंक्शंस में। डिफरेंस पढ़िए, डिफरेंस पढ़िए। इन माइक्रो प्री प्रोसेसर रिप्लेस विद द माइक्रो इज एक्सपेंशन। फंक्शन कंट्रोल को पास करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, डन करके फिर वापस आता है, जबकि माइक्रोस जो होते हैं वो पहले ही सॉल्व हो जाते हैं, फास्ट काम करते हैं कंपेयर टू फंक्शंस के। फंक्शन के लिए स्टैक मेंटेन करना पड़ता है, जबकि माइक्रो के लिए स्टैक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। माइक्रो फास्ट काम करते हैं कंपेयर टू फंक्शंस के। माइक्रो का प्री प्रोसेसर ही सॉल्व कर देता है, तो वहां पे ये सब काम करने की, ओवरहेड की करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन माइक्रो से छोटे मोटे काम करवाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा काम करवाने की फैसिलिटी उसके पास नहीं होती। अब ये इस ये अपन बाद में पढ़ते हैं, इसको पहले पहले हैश डिफाइंड वाला देख लेते हैं, जो आप लोग के डाउट्स चल रहे थे हैश वाले, इसको बाद में समझाता हूं। पहले ये आप लोग जो कल मुझे बोल रहे थे हैश डिफाइन करके भी कुछ लिखे जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टरीज, और इसके अंदर आते हैं हैश इफ, हैश एलिफ, एस एल्स, हैश एंड इफ, ये आते हैं 5, ये आते हैं 6, ये आपको 6 दिखाई दे रहे होंगे। ये इफ एल्स जैसा ही काम करते हैं। और इसके सिंटेक्स की बारे में बात करें तो इनका सिंटेक्स देखिए, ये उनका सिंटेक्स होता है इफ कांस्टेंट एक्सपेंशन।
देखिए पढ़िए, इट इज, अगर अब वो माइक्रो डिफाइन किया गया है तो काम करे। देखिए, इट इज ए कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टरीज, दैट इज इफ द कंडीशन इज ट्रू देन कंपाइलर इज सी प्रोग्रामिंग इज एग्जीक्यूट, अदरवाइज इस कोड को नॉट ए कंपाइल इन सी कोड। अगर डिफाइन किया गया होगा तो काम करेगा, नहीं डिफाइन किया गया होगा तो नहीं काम करेगा। क्वेश्चन उठता है इसका यूज कैसा होता है। तो इसका यूज समझने के लिए पहले हम एंड इफ के बारे में बात करेंगे। इसी का एक सेक्शन होता है, जैसे डिफाइन करना होता है तो हम लिखते हैं हैश डिफाइन करके, हैश डिफाइन लिखते हैं, माइक्रो का नाम लिखते हैं और उसके आगे हम कर देते हैं एक्सपेंशन, जैसे लिखते हैं पी आई और उसकी वैल्यू कोई मेंशन कर देते हैं ऐसे। जब इस माइक्रो को हटाना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैश अनडेफ्ड, वहां हम लोग यूज करते हैं अनडेफ्ड। अनडेफ्ड का मतलब होता है उसको, अनडेफ्ड का मतलब होता है उस माइक्रो को हटा दिया जाए। ये तो दूर दूर लिख दिया मैंने, ये पास पास ही लिखा जाता है। ये अनडेफ्ड लिखा जाएगा यहाँ पे, वी कैन राइट अनडेफ्ड, और उस माइक्रो का नाम जिसको आप हटाना चाहते हैं। ये माइक्रो को वो वहां से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा। आप अनडेफ लिख के किसी भी माइक्रो को वहां से हटाया जा सकता है। आपको लगता है इस कोड के बाद आगे कोई माइक्रो का यूज नहीं होना चाहिए तो आप उसे अनडेफ्ट करके हटा सकते हैं। अब बहुत बड़ा कोई कोड लिख रहे होते हैं, 100-200 लाइन का कोड लिख रहे होते हैं, तो आपने बीच में कहीं अनडेफ्ट कर दिया उस माइक्रो को, तो अब हमें नहीं याद है कि माइक्रो को बनाया है कि नहीं बनाया। ऊपर लिखा है, बीच में अनडेफ्ट कर दिया है कहीं ना कहीं, आपने बीच में अनडेफ्ट कर दिया है, बीच की कोडिंग में अनडेफ्ट लिख दिया है, तो वो हट चुका है। अब आपको चेक करवाना है, तो चेक करवाने के लिए हम लोग लिखते हैं हैश इफ और ये एक्सपेंशन। देखिए सर, सिंपल सिंपल सा कोड पहले एग्जाम्पल से, और मैंने कहा है इफ एल्स जैसा ही काम करता है। देखिए माइक्रो डिफाइन किया गया है, हमने लिखा है टेस्ट वन, तो इस टेस्ट के प्लेस पर यहाँ पे आ जाएगा वन, इस टेस्ट के प्लेस पे आ जाएगा वन, वन को कंडीशन ट्रू मानेगा तो ये वन प्रिंट कर देगा आपको यहाँ पे इज गोइंग, अब यहाँ वन डिस्प्ले कर दिया जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू पुट कर दी जाती है। और सेम कंसेप्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट ऐसा भी करा जा सकता है। यहाँ पे हैश इफ और यहाँ लिख दीजिए टेस्ट, तो टेस्ट के पेज पर वैल्यू पुट कर दी जाएगी वन, और यहाँ पे विच इज गोइंग टू कंपाइल। तो मतलब जहां जहां आप टेस्ट लिखोगे वहां वहां वव वन पुट कर देगा, और इफ के अंदर वन आना तो कंडीशंस को ट्रू माना जाता है। वैसे ही इफ के अंदर, जैसे अभी यहां लिख दिया हमने, इस कोड को देखिए ध्यान से, हमने लिखा इफ हैश इफ जीरो और मेन लिख दिया, ये पूरा लिख दिया, तो ये कंडीशन को फॉल्स मानेगा। यहां ब्रेसेस काम नहीं आते हैं, ब्रेसेस की जगह पर यहां पे हैश लगाकर हम इफ लिखेंगे, हैश एल्स लिखेंगे, हैश एंड इफ लिखेंगे। यहाँ ब्रेसेस के कंसेप्ट नहीं चलते हैं। आपको जो सी में पढ़ा हुआ है तो वहां पे ब्रैकेट आए काम करते थे ऐसे, यहाँ ब्रैकेट नहीं चलते। यहाँ आप ब्रैकेट की जगह पे यूज करते हैं, ब्रैकेट की जगह में यूज करते हैं हैश इफ यूज करेंगे, ये हैश एंड इफ लिखेंगे। ये पहला सिंटेक्स है इसका जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी का अगर आपको इफ एल्स बनाना है तो इसको लिखते हैं हैश इफ, तो उसके आगे एक्सपेंशन जो भी करना है, इसकी बॉडी लिखिए, हैश एल्स लिखिए। ये इसलिए लिखते हैं पवन क्योंकि यहाँ क्लोजिंग नहीं होता। क्लोजिंग कैसे बताएंगे उनको, क्लोजिंग का कंसेप्ट नहीं होता। क्लोजिंग का कंसेप्ट नहीं होता मतलब यहाँ ब्रेसेस के रूल नहीं चलते। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बाय डिफॉल्ट एक लाइन को मान लिया जाएगा, ये रूल नहीं चलते यहाँ पे। यहाँ पे ओपनिंग होती है और उसकी क्लोजिंग होती है, और क्लोजिंग हमेशा एंड इफ से ही की जाती है। एंड इफ लिखने के साथ साथ हमें हैश सिंबल लगाना पड़ता है क्योंकि प्री प्रोसेसर को समझाया जा सके कि ये स्टेटमेंट आपको सॉल्व करने हैं, इसीलिए यहाँ पे हैश लगा के ही लिखा जाता है। और ब्रेसेस का कंसेप्ट
नहीं चलते हैं। ब्रेसेस का कंसेप्ट आपके नॉर्मल स्टेटमेंट में चलते हैं। इसलिए यहाँ पे हर चीज आपको लिखने का तरीका एंड इफ करके ही क्लोज करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें, अगर ये ध्यान से देखें तो अगर इस कोड को कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करवाओगे तो कंपाइलर तो कंपाइल कर देगा, लेकिन रन नहीं होगा। रन नहीं होगा। इसलिए रन नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, तो ये उसको बोलेगा सिंटैक्स एरर। देखिए कंपाइल होगा लेकिन देगा रन टाइम एरर, और वही एरर आएगी जब आप मेन की स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इफ के अंदर जीरो लिख दिया, और जीरो का मतलब क्या माना जाता है? फॉल्स माना जाता है। ठीक, तो यहां पे कंडीशन ही चेक कर रहा है। आप डिफाइन करके लिख दो, डायरेक्ट कांस्टेंट लिख दो, दोनों ही चलते हैं। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वै ये इफ एल्स वाला कंसेप्ट है पवन, ये इफ एल्स वाला कंसेप्ट है। जैसे ये लिखा हुआ है इफ एल्स, ये देखिए कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशन मतलब आप सीधे सीधे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या आप माइक्रो का नाम लिख दीजिए तो वो अपने आप वैल्यू पुट कर देगा वहां पे। ये सिंटैक्स है इसका जो आप कह रहे थे, और ये सिंटैक्स की मदद से भी हम अपना काम करवाया जा सकता है। और कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा। वैसे ही देखिए इफ के अंदर 10 लिख दिया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और 10 लिखा है नॉन जीरो है। नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो कंडीशन क्या मानता है? ट्रू, और जीरो होगा तो फॉल्स। तो इसमें कौन सा पार्ट चलेगा? इसमें कौन सा पार्ट चलेगा? इफ ये हाई वाला चलेगा, कंडीशन ट्रू वाला चलेगा, क्योंकि नॉन जीरो को ट्रू माना जाता है और जीरो को फॉल्स माना जाता है। इसमें अगर बात करें तो इसमें बात करें तो इंटीजर x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा तो कंडीशन क्या मानेगा? ये वेरिएबल के रूप में है, प्री प्रोसेसर नहीं है, ये वेरिएबल है। इसके लिए लगता है इफ। या तो हमने कहा है हैश के अंदर कांस्टेंट लिखें या डिफाइन करके लिखें। इसके अंदर या तो कांस्टेंट लिख सकते हैं ऐसा 10, या डिफाइन करके लिखें तो चल जाएगा ये, लेकिन वेरिएबल का नाम लिखोगे तो ये चलेगा एल्स वाला पार्ट। अब इसी के देखिए यहां पे ये है माइक्रो को डिफाइन करने का तरीका, ये है अगर आप किसी भी माइक्रो को, अगर आप चलते प्रोग्राम में माइक्रो को चेक कराना चाहता है, देखो वो इफ वाली कंडीशंस थी, ये माइक्रो को चेक करने का कंडीशन है। अगर वो माइक्रो डिफाइन किया गया है, देखिए हैश डिफाइन इज यूजफुल व्हेन एप्लीकेशंस हैज ए प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड कोड। अगर वो किया गया है तो काम करे, नहीं किया गया है तो दूसरा काम करे। यूनिक्स नाम का माइक्रो बना हुआ है तो ये चेक करेगा और ये काम करेगा, नहीं किया गया है तो रिमूव कर देगा इसको। मतलब ये माइक्रो को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, वो वैल्यू के लिए था, ये माइक्रो के खुद के लिए है। खुद के लिए है मतलब खुद के लिए वो माइक्रो बना है कि नहीं बना। और जैसे डिफाइन करने के लिए हैश डिफाइन लिखा जाता है, हैश डिफाइन लिखा जाता है, मैंने वही चीज समझा रहा था आपको। डिफाइन करके किसी भी माइक्रो को बनाया जा सकता है, और अनडेफ्ड करके माइक्रो को हटाया जा सकता है। अनडेफ्ड लिखो तो माइक्रो को हटा दिया जाएगा। ये माइक्रो की बात कर रहा हूं मैं, माइक्रो को हटाना है तो अनडेफ्ड लिखते हैं। डिफाइन करना होता है तो डिफाइन का यूज किया जाता है, हटाना होता है तो अनडेफ्ड का यूज किया जाता है। और अनडेफ्ड कहीं पे भी लिखा जा सकता है अपने प्रोग्राम्स में, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन जहां लिखोगे उसके नीचे अप्लीकेबल नहीं होगा, उसके नीचे नहीं चलेगा।
अनडेफ्ड लिखने के बाद फिर उस माइक्रो को चेक करवाने के लिए फिर हम लोग यूज करते हैं अनडेफ्ड। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको एक, क्योंकि इसका प्रोग्राम्स कोई बहुत लेंदी प्रोग्राम्स नहीं बनता है। आप सोचो कि बहुत बड़ा लेंदी प्रोग्राम बन जाएगा, तो कोई लेंदी प्रोग्राम, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कोड ही नहीं होता कि हम उसको बना पाए। ये तो जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तब वहां यूज होते हैं, इसलिए यूज होते हैं। आपने कोई माइक्रो डिफाइन किया गया है और आपको लगता है इसके बाद यूज ना हो, तो फिर हम इसका काम करते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूं एक छोटी सी एप्लीकेशन, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। तो आप वो मत सोचें कि इसका क्या फायदा, आप इन्हें डिफाइन किया, आप इन्हें अनडिफाइन कर दिया। वो तो सिर्फ हम कह रहे हैं कि अभी हमारे पास इतना बड़ा कोई कोड नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ा 400-500 लाइन का कोड नहीं बता सकता। मैं आपको अभी, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं। जैसे मैंने डिफाइन किया हैश डिफाइन, मान लीजिए मैंने हैश डिफाइन लिखा, मैं उसमें लिखता हूं मैक्स, कुछ भी नाम से बना लो 5, ठीक। इसके बाद मैंने अपना कोड लिखना स्टार्ट किया। जैसे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां पे मैंने कुछ कुछ काम किया। मान लीजिए मैंने एक x की वैल्यू 5 रखी, ठीक। मैंने यहां पे x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई मैक्स लिख दिया, ठीक। यहाँ पे मैक्स आ जाएगा और मैंने प्रिंट एफ लिखा। ये तो सिंपल सा कोड है। अभी मैं करता हूं उसको अभी चेंज, पहले इसको देख लीजिए और x को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दीजिए। ये अभी सिंपल सा कोड है हमारा कोड। ये देखिए आपके पास आंसर आ गया 25, कोई दिक्कत नहीं। 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25 हो गया। आप सपोज करो मैंने बहुत बड़ा कोड लिखा और चलते प्रोग्राम में मैंने कर दिया अनडेफ्ड। ये अनडेफ्ड आ गया आपके पास, अनडेफ्ड कर दिया किसको, मैक्स को। मैंने मैक्स को अनडेफ्ड कर दिया, लिख दिया मैंने 100 लाइनों के बाद, मान लो 100 लाइनों के बाद लिख दिया मैंने। फिर से मैं उसी चीज को करने की कोशिश करता हूं। ये मैंने, मान लो ये 200 लाइनों के बाद लिखा मैंने। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे मानना ही पड़ेगा। मैं आपको करके कैसे दिखाऊं, 200 लाइन लिख के नहीं दिखा सकता मैं आपको, इसलिए सिर्फ मान के करवा सकता हूं। मैंने 200 लाइन लिखने के बाद मैंने फिर उस मैक्स का यूज कर लिया, पहले अनडेफ्ड कर दिया, फिर उसी का यूज करने की बात कर रहा हूं। तो अब इसको सेव करके इसी को देखिए, एरर जनरेट कर दिया, एरर थ्रो कर दिया। देखिए अब ध्यान से, एरर थ्रो कर दिया। प्री प्रोसेसर ने जब कंपाइल किया होगा था अनडेफ्ड किया आपने ये वाला, और वो अनडेफ्ड किया होगा मान लो 100 लाइनों के बाद, 100 आफ्टर 100 लाइन बाद इसको आपने अनडेफ्ड कर दिया। और ये जब कोडिंग लिखी आपने ये वाली लाइन, तो मान लो ये 200 लाइनों के बाद आफ्टर 200 लाइंस के बाद आपने उसको वापस से यूज कर लिया, तो वो देगा सिंटैक्स एरर। ये एरर दिखाई दे रहा होगा, लिखा गया है अनडिक्लेयर्ड है, मतलब वो माइक्रो नहीं बना, वो मैक्स नहीं जानता क्या है। समझ में आ रही है, क्योंकि मैक्स आप यूज कर रहे हैं और अनडेफ्ड करके आपने उसको हटा दिया है। अनडेफ्ड करके आपने उसे हटा दिया है, इसलिए एरर आ रही है क्योंकि आपने पहले अनडेफ्ड लिख दिया है। और मैं फिर से बोल रहा हूं ये कोड बहुत छोटा सा है, तो आप ये मत मानिए कि इतने से कोडिंग में यूज हो रहा है, ये बड़े बड़े प्रोग्राम में यूज होते हैं। इसलिए मैंने अज्यूम किया है, यहाँ कोडिंग लिखने 100 कोडिंग लिखने के बाद अनडेफ्ड किया, उसके बाद 200 लाइन का कोड फिर लिखा आपने, फिर वहां मैक्स को यूज किया, तो वो आपको दे रहा है कंपाइल टाइम एरर। तो आपको वापस से डिफाइन करना पड़ेगा, वापस से फिर डिफाइन करना पड़ेगा, वापस से डिफाइन करना पड़ेगा एक तरीका, या इस अनडेफ्ड को ढूंढना पड़ेगा कहां लिखा है आपने अनडेफ्ड, उसको जाकर कमेंट करने पड़ेंगे। ऐसे अनडेफ्ड को कमेंट करने पड़ेंगे। अब ये कोड तो छोटा सा तो फट से दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं अगर इसको बहुत बड़े प्रोग्राम्स के रूप में सोचो तो बहुत लेंदी काम दिखाई देगा, फिर यूज हो जाएगा। देखो यूज कर पा रहे हैं अपन, फिर यूज कर पा रहे हैं। अब छोटा सा कोड है तो फट से अपन को समझ में आ गया अनडेफ्ड कहां लिखना था।
लेकिन अब ये कोड अगर 200, 500, 600 लाइन का होता तो उस समय हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो उस समय हम किसी एरर को चेक करने के लिए पूरा 200-300 लाइन का कोड पढ़ेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो वो टाइम वेस्ट ना हो हमारा, तो हम यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखी हुई है, मान लो कुछ कुछ कोडिंग लिखी हुई है, आप ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ ऐसा लिखे, ये कोडिंग लिखी हुई है कुछ कुछ। तो फिर सी वाले कहते हैं कि यहाँ पे ये लिखिए, यहाँ पे यूज करिए इफ डेफ। डेफ का मतलब समझ में आ गया, डिफाइन किया गया है क्या, किसको डिफाइन किया गया है, मैक्स को। अगर मैक्स डिफाइन किया गया है तो ये कोड चले ऐसा। अगर मैक्स डिफाइन नहीं किया गया है तो वी कैन यूज हैश एल्स यूज करिए, और यहां पे लिख दीजिए x इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाई कुछ भी 40 या 5, जो भी लेना वो लिख लीजिए जी। अगर या वापस से डिफाइन कर लीजिए, या तो वापस से डिफाइन कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं हमें वापस से, अगर नहीं डिफाइन किया तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे इस चीज को, मैक्स वापस बना दो। अगर नहीं बना है तो बना दो, और बना है तो चलने दो उसको। ये देखिए हमने वापस से डिफाइन कर दिया, और वापस से हम उस मैक्स का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इस टाइप से कोडिंग पे अगर डिफाइन किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो वापस से चला दो। देखिए हमने वापस से डिफाइन कर दिया यहाँ पे, तो अब कोड को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिख रहा है सबको? तो मैं फिर से कह रहा हूं, अज्यूम करना पड़ेगा। मैं आपको इतना बड़ा कोड लिख के नहीं बता सकता, 300-400 लाइन का कोड कहां से लिखूंगा मैं वहां बैठ के। मैं तो सिर्फ आपको समझा सकता हूं, और अज्यूम करना पड़ेगा कि इतनी लाइन का कोड है आपके पास, क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए यूज नहीं होते। अगर 100 लाइन का कोड भी लिखना होगा तो फट से हम बता देंगे अनडेफ कहाँ लिखा है ढूंढ के। लेकिन जहां 400-500 लाइन का कोड होता है वहां ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस प्रॉब्लम क्रिएट को हटाने के लिए फिर हम लोग इस तरह की अप्रोच यूज करते हैं। अब आया समझ में आपको? देखिए दिख रहा है सबको? अगर डिफाइन किया गया हो तो यूज कर लो, नहीं डिफाइन किया गया हो तो वापस से उसको डिफाइन कर सकते हैं कहीं भी प्रोग्राम्स में, और दोबारा हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि इनके वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी? नहीं, ये भी कोई शर्त नहीं है। आपको लगता है नहीं सर यहाँ 50 कर दूं तो कर लो 50, यहाँ 50 कर लो। जब वापस से डिफाइन करेंगे तो फिर जो नीचे डिफाइन किया होगा वो नीचे के चलेंगे, ऊपर वाला ऊपर का इफेक्ट दिखाएगा। जहां तक डिफाइन किया गया होगा वहां तक। ये देखिए हाँ, सी प्लस प्लस में भी होता है पवन, सी प्लस प्लस में भी यूज होता है। सी प्लस प्लस में यही चलता है, सी प्लस प्लस में भी यही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ये माइक्रो का होना होगा तो इफ की बॉडी चलेगी, होगा तो इफ की बॉडी चलेगी, अगर माइक्रो होगा डिफाइंड तो। बात क्लियर हुई? हाँ, अब उसका बेनिफिट देख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन चल रहा है। अब यहां पे डिफाइन वर्ड हटा दिया अपन ने, तो यहां पे अब मैक्स के जगह पे मैक्स की वैल्यू पुट की जाएगी। मैक्स की जगह पर मैक्स की वैल्यू पुट की जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, मैक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसको अपन हटा देते हैं, इसको अपन कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। मैक्स की जगह पे मैक्स की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू सेट कर दी जाएगी। देखिए देखिए ये जो है यहाँ 5 आ जाएगा, और हैश इफ 5 कंडीशन ट्रू मानेगा तो ये वाली बॉडी चला देगा। ये है, यहाँ पे वैल्यू से कंसीडर की जाएगी, वहां डिफाइन से बात की जाएगी। डिफाइन है कि नहीं, मतलब वो माइक्रो बना है कि नहीं बना है, ये उसकी बात कराया जाएगा। यहाँ पे उसके कांस्टेंट की वैल्यू से बात करी जा रही है। और ये भी मैं फिर से बोल रहा हूं, माइक्रो की वैल्यू से कंसीडर की जाएगी, ना कि वेरिएबल्स की। वेरिएबल की बात नहीं की जाएगी यहाँ पे, माइक्रो की बात की जाएगी यहाँ पे।
ठीक। और ऊपर अगर यहाँ पे 0 लिख देंगे, अगर सपोज करो यहाँ 0 कर दिया अपन ने, मान लो यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 0 कर देते हैं और यहाँ पे साइन कर देते हैं प्लस, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा फिर पूरा एक्सप्रेशन, तो अपन प्लस करवा देते हैं इस बार। ठीक, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन ब्रेकअप हो गए थे, इसलिए वो वीडियो बंद हो गई थी। देखिए, आपने मैक्स की वैल्यू 0 रखी, मैक्स की वैल्यू 0 रखी आपने, तो 0 रखने से हैश डिफाइन जब लिखा तो यहां 0 पुट कर दिया जाएगा, 0 पुट कर दिया जाएगा, तो एल्स पार्ट चलेगा और ये वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी और लिखा हुआ आएगा 1, वह देखिए आउटपुट देखिए 105 दिखाएगा, पहला 5 आया फिर 105 आया, मतलब एल्स पार्ट चला। यहां अगर कोई वैल्यू रखते हैं तो उसकी वैल्यू से कंसीडर की जाए, 1 रख देंगे तो इफ के अंदर उसकी वैल्यू कंसीडर की जा रही है, ये फर्क पड़ता है। ये उसकी वैल्यू से, किसकी वैल्यू से, माइक्रो की वैल्यू से कंसीडर किया जा रहा है। और जो लिखते हैं इफ डेफ, ये माइक्रो की बात होती है यहां पे, ये माइक्रो की बात हो रही है यहां पे। नहीं, इफ के अंदर सिर्फ, मैं फिर से बोल रहा हूं माइक्रो के आराम, सिर्फ माइक्रो की बात हो रही है यहाँ पे। माइक्रो में कुछ भी लिख दो आप, यहाँ पे जो भी डिफाइन करना वो डिफाइन कर दो, वेरिएबल पे बात नहीं होगी। हाँ लिख सकते, कांस्टेंट लिख सकते, कांस्टेंट लिख दो, ये कांस्टेंट लिख दो या माइक्रो लिख दो, क्योंकि आप बताओ ये जो एक्सप्रेशन आपने लिख के मुझे भेजा है, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू की फॉल्स, तो ये हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होगी तो वो चलेगा। ये देखिए 106 आ गया, दिख रहा है आपको, क्योंकि प्री प्रोसेसर तो पहले ही सॉल्व हो जाएगा ना कंपाइलर के कंपाइल करने से पहले। ठीक, और वो माइक्रो के बारे में बता सकता है कि माइक्रो डिफाइन किया है कि नहीं किया। बात क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रहा है दोनों को पॉइंट्स। अब अब इसके आगे, अब इसी के आगे, अगर हमारे पास बहुत सारे माइक्रो डिफाइन किए गए हैं, फिर से कह रहा हूं बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब समझ में आ रहा होगा, मैं लिख के बताता हूं, बहुत सारे माइक्रो बने होंगे, मतलब 4-5 माइक्रो से सबको चेक करवाना है कि कौन सा शूटेबल है हमारे पास। तो फिर आप याद करिए, मैं थोड़ा सी से लेता हूं, सी में सबने डिसीजन कंट्रोल पढ़े हुए हैं, डिसीजन कंट्रोल सबने पढ़े हुए हैं। एक कंडीशन चेक करवानी होती है, तो आप याद करके बताइए इफ यूज करते थे उसके लिए, आप एक कंडीशन चेक करवाना होता था तो इफ यूज करते थे, दो पॉसिबिलिटी चेक करवाना होता था तो वी कैन यूज इफ एल्स यूज करते थे। आपको अगर 3 पॉसिबिलिटी चेक करवानी होती थी, अगर आपको 3 पॉसिबिलिटी चेक करवानी होती थी तो आप लोग इफ एल्स इफ यूज करते थे, है ना। तो वही कंसेप्ट यहां है, वही कंसेप्ट यहां लगता है। देखिए पहले अगर सिंगल, अगर अगर आपको सिंगल माइक्रो चेक करवाना है तो वी कैन यूज इफ डेफ करके माइक्रो का नाम लिख दीजिए, राइट डाउन माइक्रो नेम,
और यहां खत्म कर दीजिए। ये पहला वाला माइक्रो के बारे में बात हुई। ये फर्स्ट एक माइक्रो के बारे में बात हो रही है। ट्रू होने पर काम करे, फॉल्स होने पर काम ना करे। ये फर्स्ट। इसी का अगर आपको दो पॉसिबिलिटी चेक करवानी है तो आप इसके बाद लगा सकते हैं वी कैन यूज एल्स पार्ट। ऐसा यहां कुछ लिखे, यहां कुछ लिखे, यहां कुछ स्टेटमेंट लिखे, वी कैन राइट, यहां कुछ स्टेटमेंट लिखे। अगर आपको तीन पॉसिबिलिटी चेक करवानी होती है, अगर आपको तीन पॉसिबिलिटी चेक करवानी होती है तो आप याद करके देखिए, आप यहां पे लिखते थे एल्स तो आएगा, एल्स तो आएगा, इसके बाद अपन इफ लिखते थे, ऐसा है ना। इसी को माइक्रो वाले बोलते हैं एलिफ लिखिए, ऐसा एलिफ लिखिए, एलिफ लिखिए, माइक्रो का नाम लिखिए यहाँ पे दूसरा, दे कैन राइट माइक्रो नेम अनदर, माइक्रो का नाम लिखिए, माइक्रो का नाम लिखिए, फिर इसका एक एल्स पार्ट लगा दीजिए ऐसा। फिर अब देखिए एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी, दिस इज कंसेप्ट ऑफ इफ एल्स इफ। इसमें हम एक से ज्यादा माइक्रो के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे दो होंगे तो दोनों डिफाइन किए गए हो तो ये चले, एक हो ये हो तो ये करे, इस टाइप से अपन कोडिंग कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्टेड माइक्रो का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्टेड मतलब समझ में आ गया होगा। हम यहां लिख सकते हैं इफ डेफ, माइक्रो का नाम, जो भी माइक्रो का नाम दिया गया है वो नाम लिख दीजिए यहाँ पे। इसके बाद फिर हमें इसके अंदर एक इफ लगा सकते हैं ऐसा, ये भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा आप ऐसे डिफाइन करते जाइए और ऐसे नेक्स्ट स्टेट भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से कह रहा हूं ये आपको प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कोड नहीं है कि मैं बहुत सारा कोड लिखकर आपको दिखा सकूं। आप ऐसे नेक्स्ट स्टेट भी डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे नेक्स्ट स्टेट भी डिजाइन किया जा सकता है। ये भी करने की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। नेक्स्ट स्टेट बना लीजिए, इफ एल्स इफ लगा लीजिए, इफ एल्स लगा लीजिए, इफ लगा लीजिए, ये सब इसी के ही पार्ट हैं। बात यह, इसका मैं असाइनमेंट नहीं दे सकता, मैं बस कुछ है ही नहीं, मैं बोल तो रहा हूं आपको। मैं ये सिर्फ आपको ये कोई ऐसा असाइनमेंट कैसे दूंगा, मतलब आप दो तीन माइक्रो डिफाइन कर लीजिए और चेक करवा लीजिए कि कौन सा डिफाइन किया है कौन सा नहीं किया। ये तो आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे आपको देखिए ऐसे तीन चार माइक्रो डिफाइन करिए ऊपर। देखिए मैं डमी सिखा देता हूँ, मैं डमी बताता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई असाइनमेंट नहीं है इसके लिए, मैं डमी समझा देता हूँ। डमी मतलब समझ में आ रहा होगा, मैं डमी बता सकता हूँ, मतलब ऐसे एक माइक्रो डिफाइन कर रही है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सब बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, तो आप ये मत सोचना सर ये भी हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में यूज होते हैं। अब देखिए पी आई लिख दिया अपन ने ऐसा, यहाँ पे ऐसे कुछ वैल्यू रख दो, फिर यहाँ कुछ कोडिंग लिख लो अपने हिसाब से, चेक करवा लो माइक्रो बना होगा तो ये चले। जैसे हमने कुछ कोडिंग लिखी यहाँ पे, कोडिंग लिखने के बाद बीच में लिख दीजिए कहीं अनडेफ लिख दीजिए ऐसा, यहाँ पे अनडेफ लिख लीजिए, यहाँ अनडेफ कर दीजिए, अनडेफ से वो माइक्रो हट जाएगा। किस माइक्रो को हटा दो, पीआई को। फिर वहां चेक करवा लो नीचे कहीं बैठ के, नीचे कुछ कोडिंग लिखते समय यहाँ पे चेक करवा लो। और चेक करवाने के लिए फिर हम यूज करेंगे वापस से इफ डेफ से चेक करवा लो कि क्या पी आई डिक्लेयर है, क्या डिक्लेयर है तो काम करे, नहीं है तो ये भी चेक करवा लो मैक्स है कि नहीं है। इस टाइप से आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। ऐसा कोई असाइनमेंट इससे रिलेटेड, मतलब बीच बीच में यूज किए जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? जैसे इफ इसको बीच बीच में यूज करने पड़ेंगे आपको। ऐसा कोई पूरा प्रोग्राम इससे नहीं बनता, प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे पार्ट यूज किए जाते हैं ये। या आप अरे का प्रोग्राम बना लो, मैंने कहा था सॉर्टिंग सर्चिंग इनपुट लेना शो करवाना सब वो करवा लो,
वो करवा लो आप। बीच में अनडेफ्ड लिख दो, उसमें डिफाइंड चेक कर लो। क्लियर हो रही बात मेरी? वैसा कर लीजिए आप। ऐसा कोई प्रोग्राम्स इसके रिलेटेड नहीं है मेरे पास बस। और ये ये सिर्फ उस पे पूछा जाता है कि जब आप, ये कब पूछा जाता है, ये सब आपको पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अब इसको समझ लीजिए। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये काम की चीज है। ये है स्ट्रिंगिंग ऑपरेटर। ये देखिए, ये हैश ऑपरेटर व्हेन यूज विद इन ए माइक्रोस डिफाइन, और इसी का कन्वर्ट ए माइक्रो पैरामीटर्स इनटू ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। और द नेम ऑफ माइक्रोस एंड पैरामीटर्स और ये देखिए, आप पढ़ लीजिए। देखिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। एग्जाम्पल देखिए इसी का। देखिए हैश डिफाइन लिखा, ग्रीटिंग्स लिखा, स्ट्रिंग लिखा, नाम कुछ भी हो सकता है, प्रिंट एफ में लिख दिया हमने गुड मॉर्निंग एसटीआर। अब देखिए क्लियर स्क्रीन ने क्लियर स्क्रीन कर दिया होगा। यहां से देखिए, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे बात करें तो ग्रीटिंग्स गया, और ग्रीटिंग्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर ये पूरा लिख दिया, तो वैसे के वैसे प्रिंट होके आ गया। मतलब ये हुआ, इसको ध्यान समझिए, ये थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये पूरा रिप्लेस हो गया होगा इस पूरे प्रिंट एफ से, और ये मैसेज सेम टू सेम ऐसे ही प्रिंट हो गया। अब हमें एसटीआर नहीं चाहिए, एसटीआर के अंदर की वैल्यू चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, एसटीआर नहीं चाहिए, मुझे एसटीआर की अंदर की वैल्यू चाहिए। एसटीआर में क्या पास किया था? एसटीआर में पास किया था सचिन, और ये सचिन मुझे यहां पे प्रिंट होके चाहिए, यहां पे ऐसा। तो ये काम को करवाने के लिए हम लोग यूज करेंगे अब ये तरीका। देखिए ये कोड समझ में आया? पहले बताइए, इसमें कुछ था ही नहीं। अब देखिए कैसे यूज करते हैं, सुनिए अब ध्यान से। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हैश, ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। यहाँ पे हैश करके जो लिखा जाता है, ये बताता है कि इस एसटीआर की वैल्यू यहाँ पुट किया जाए। तो देखो समझो ध्यान से, ये जो सचिन है ये एसटीआर के पास जाएगा पहला, ये इसके पास गया, इस गुड मॉर्निंग के पास लिखने के बाद इस एसटीआर की जगह पर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाएगी। मतलब आउटपुट में डिस्प्ले होके आएगा गुड मॉर्निंग, और इस हैश एसटीआर के आगे ये हैश एसटीआर को रिप्लेस कर दिया जाएगा उसकी वैल्यू से। हैश एसटीआर को रिप्लेस कर दिया जाएगा उसकी वैल्यू से, तो आपको वो यहां पे मिलेगा ऐसा। अब लेकिन, हाँ, करा के देख लेते हैं, देख लो, अभी कर लेते हैं इसी का। आपका जो क्वेश्चन था, देखिए अगर आप डबल कोट से भेज दोगे तो वो तो फिर, देखिए, और मैं फिर से कर रहा हूं, ये सब सॉल्व होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की कंडीशन में। इस सबको हटा देते हैं। देखिए यहां पे हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए मैक्स के अंदर एसटीआर लिख देते हैं, स्पेस राइट डाउन प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर यहां लिख देते हैं वैल्यू ऑफ, डबल कोट क्लोज, कॉमा, हैश का सिंबल, और लिख देते हैं एसटीआर, कुछ भी लिख दो, और पैरेंथेसिस क्लोज। अब आपका कहना यह था कि यहां पे अगर मैं मैक्स लिखूं, मैक्स अगर मैं यहां लिख देता हूं, पहले प्रिंट करवाते हैं अपन हेलो, HELL लो, हेलो। ठीक, तो ये सब प्री प्रोसेसर पहले ही सॉल्व कर देगा। ओह सॉरी, देखिए
ओ सॉरी, कॉमा लगा दिया। देखिए उसने वैल्यू पुट कर दी, उसने वहां पे हैश str लिखा तो वैल्यू उसने रख दी। अब आप बोल रहे हो कि डबल कोट्स में लिख दें इसको ऐसा, देखिए डबल कोट्स लगा हुआ आ गया, उसने सेम एटीज रिप्लेस कर देता है, मतलब ये पूरा रिप्लेस कर देगा जो भी लिख के भेजोगे, क्योंकि ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है, वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है। वेरिएबल का कंसेप्ट अलग होता है, इसका कंसेप्ट अलग होता है। आप जो सोच रहे हो डबल कोट लगा दो, वो स्ट्रिंग, वो अलग कंसेप्ट पे बेस्ड है, ये प्री प्रोसेस के बेस्ड है। अब बताओ इसका आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, यहां क्या लिखना चाहिए बताओ, टाइप करो फटाफट, क्या लिखना चाहिए, फटाफट टाइप करिए, क्या लिखना चाहिए। यहां लिखेंगे हैश, लिखेंगे डिफाइन, हैश डिफाइन लिखा जाएगा, ठीक। हैश डिफाइन लिखने के बाद प्रिंट लिखना है, तो वी कैन राइट प्रिंट लिखा जाएगा कैपिटल में, कैपिटल में प्रिंट लिखा जाएगा। वो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो प्रिंट लिखा जाएगा। यहां पे कुछ भी ले लो आप, एस ले लो, और हाँ, और यहां लिखेंगे प्रिंट एफ, और लिखेंगे हैश एस, और यहां डबल कोट्स में लैंग्वेजेस लिख दिया जाएगा, लैंग्वेजेस लिख दिया जाएगा, ठीक। देखिए ये आएगा यहाँ पे, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम से कोई मैटर नहीं करता, आपने एस लिख लिया, एस टी आर लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, वो कोई मैटर नहीं करता। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो देखिए इसका प्रिंट एक्स और डी, एक्स और डी कैसे करेंगे, देखिए दो आर्गुमेंट पास किए गए, दो आर्गुमेंट पास किए गए, पहला आर्गुमेंट जाएगा यहां से एक्स, ये गया, ठीक। तो एक्स गया तो मतलब 10 गया होगा, तो यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे ये कन्वर्ट करेगा, इस लाइन को ऐसे कन्वर्ट करेगा, तो यहां लिखा जाएगा पूरा एक्स, यहां पे क्या लिखा जाएगा, पूरा एक्स लिख दिया जाएगा यहां पे, ठीक। ये परसेंटेज डी, ये जो है लिखा फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो यहां आ जाएगा, ठीक, ये यहां आ जाएगा, और यहां पे ये पूरा प्रिंट होके आ जाएगा, मतलब सिंपल सी भाषा में पूरा मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए पूरा प्रिंट ऑफ ही है वो एक तरह का, देखो मैं चला के देखा, ये पूरा एक तरह का प्रिंट एफ ही है, इसको कन्वर्ट करोगे तो पूरा प्रिंट एफ होके आ जाएगा। देखिए देखिए ये एक्स गया इसके पास, और यहां एक्स, ये परसेंटेज डी, और ये, इसको रन करिए, ये देखिए एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ आ गया, एक्स इक्वल्स टू परसेंटेज डी बन गया, यहां डी आ गया होगा, इस पूरे प्लेस पे डी आ गया होगा, ये बैकस्लैश हो जाएगा, ये उस वेरिएबल का नाम हो जाएगा जिसकी वैल्यू छापनी है, जिसकी वैल्यू छापनी है। फिर यहाँ पे y गया होगा तो y की वैल्यू प्रिंट करवा दी, फ्लोट की वैल्यू तो ये फ्लोट की वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब पहला वाला वेरिएबल के नाम से गए, सेकंड वाला उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भेजा गया। क्लियर हो रही बात ये, अगर वैसी ही, अगर हम वैसी ही वैसे ही यहाँ पे एक और लिख दें, print प्रिंट, और यहां से पास कर देंगे वी कैन राइट str कॉमा, और पास कर देंगे s, स्मॉल s जाएगा और लगा दीजिए सेमी कॉलन, और इसको रन कर दीजिए,
ये देखिए हेलो प्रिंट होके आ गया। क्लियर हो रही बात ये वाली? बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ कैंपस के पॉइंट ऑफ से पूछा जाता है और रिटन टेस्ट में आते हैं। बाकी इसे प्रोग्राम्स में यूज करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब बात क्लियर हो गई? ये स्लाइड्स में आपको आज मैं उनको बोलूंगा वो डाल देंगे आपको ग्रुप में, तो आप ये स्लाइड्स डाउनलोड कर लेना, इसको पढ़ लेना पूरी। मैंने आपको पूरा करवा दिया। अनडेफ्ट मैंने बता ही दिया है। अनडेफ्ट होता है हटाने के लिए, अनडेफ्ट हटाने के लिए होता है इसमें। लेकिन ध्यान रखना इसमें सिंटेक्स कुछ कम भी लिखे हुए हैं। ये जो मैंने जो यहाँ पे लिखे थे पेंट ब्रश पे, आप इसको से लिख सकते हैं। और ये सब मैंने सिंटेक्सेस लिखे हुए हैं। ये देखिए, एक सिंटेक्स ये है, एक सिंटेक्स ये है, सबसे पहला माइक्रो डिफाइन है। ये इफ एल्स का हो गया, ये एलिफ का हो गया। एलिफ का मतलब समझ में आ गया, इफ एल्स इफ का हो गया। ये आपका हो गया नेक्स्टेड माइक्रो को डिफाइन करने वाला कंसेप्ट हो गया। क्लियर? बात समझ में आई? ये स्लाइड्स में डलवा दूंगा, आप कर लीजिए, माइक्रो के प्रोग्राम्स बना लीजिए। मेरे पास ऐसा कोई प्रोग्राम्स नहीं है कि मैं आपको उसमें करवा पाऊँ। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए काम आते हैं बस। ठीक, तो आप करिए। बाकी माइक्रो अपना इतना ही था। और कोई क्वेश्चंस इस पे?